हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इस पूरे चैप्टर को 2 वीडियो में हम ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं बिना देरी का क्या क्या है। अगर हमारा पर्यावरण से रिलेटेड बात किया जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या खास है पढ़ने के लिए, तो पहला लाइन यहाँ अगर देखेंगे कि पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है। यानी कहने का सेंस है कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है, यानी जो हमको घेर कर रखा है, उस सभी चीज़ को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं कि वो हमारा क्या है, पर्यावरण है। यानी इसमें अगर बात करें सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल है, यानी हमारा पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है, शामिल है। पढ़ेंगे आगे कि जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल को फिर क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से क्या कहा जाता है, तो पारितंत्र कहा जाता है। ये जो हम वीडियो बना रहे एनसीईआरटी बेस्ड है, एक एक लाइन से। और अब जो है क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल गया है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए और एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो कीजिए और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम यहाँ भी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट है, एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। यानी है कि एक जीव दूसरे जीव पर एक दूसरे पर क्या आता है, निर्भर रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला कहता है। जैसे देखते होंगे कि छोटा जो खरगोश उरगोश है वो घास खाता है, फिर खरगोश को क्या खा लेता है, जंगल का कोई बड़ा जानवर खा लेता है। तो उसी तरह है कि सभी एक दूसरे पर क्या है, वो आश्रित है, वही कहने का सेंस। अगला है कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान आदि। यानी हम लोग जो है, हम लोग की गतिविधि के कारण हमारा पर्यावरण आज क्या हो रहा है, उसके पर्यावरण में गिरावट आ रही है और समस्याएं भी विभिन्न तरह का उत्पन्न हो रही है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब आता है अगला, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पॉइंट क्या क्या है कि पारितंत्र का अगर आपसे परिभाषा पूछ ले पारितंत्र क्या है, तो एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी जीव जंतु और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, आयु आदि से मिलकर बने होते हैं। तो आप ये अगर बात किया जाए कि पारितंत्र के प्रकार तब कितने प्रकार के हैं, तो पारितंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार है। पहला क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र का सेंस कहने का है कि ऐसा पारितंत्र जो प्राकृतिक ने दे दिया है, उसी ने विद्यमान क्या है, यानी उसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। जैसे जंगल को बनाने में, सागर को बनाने में, झील को बनाने में, ये कोई इंसान नहीं बनाया, इसको कौन दिया है, प्राकृतिक ने हम लोगों को दे दिया है। और दूसरा है कि मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया। ध्यान देना, जो पारितंत्र क्या किया है, मानव ने निर्मित किया, उन्हें क्या कहा जाता है, मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेत हो गया, जलाशय हो गया, बागीचा हो गया, ये सब तो हम लोग क्या बना सकते हैं। जैसे बागीचा तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या पूरे का पूरे जंगल हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा जो जलाशय यानी जिसे तालाब कहते हैं, छोटा तालाब, वो हम बना सकते हैं, लेकिन क्या सागर बना सकते हैं क्या, पूरा खेत हम लोग बना सकते हैं। तो वही है, पारितंत्र के मुख्यतः 2 ही प्रकार है। कौन कौन प्रकार है, पहला है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है और कौन है मानव निर्मित पारितंत्र है। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पारितंत्र किसे कहता है, पारितंत्र के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पारितंत्र का परिभाषा दे देंगे, उसके प्रकार लिख देंगे और 2 प्रकार के कुछ कुछ फिर उदाहरण दे देंगे। चलिए यहाँ ध्यान देना, ये क्या था जो अभी हम बताए, ये था पारितंत्र के प्रकार। ध्यान देना, ये क्या था, पारितंत्र के प्रकार। लेकिन अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि पारितंत्र के घटक क्या क्या है। तो इस पूरे चार्ट को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, हम समझाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पारितंत्र के घटक, तो इस पारितंत्र के घटक में पहले देखते 2 रंग का बात है, एक है अजैविक घटक और दूसरा क्या है, जैविक घटक। अजैविक और जैविक, जैविक घटक उसको समझना है जिसमें जान हो, जिसमें जान प्राण हो, उसे क्या समझना है, जैविक घटक। जैसे उदाहरण देखते क्या है यहाँ पर, पौधे और जानवर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अजैविक घटक के बारे में देखेंगे तो हवा है, जल है, भूमि है, ये सब क्या है, अजैविक घटक। इसमें जान है क्या, नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अजैविक घटक बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जैविक घटक। अब ध्यान देना है कि नीचे ये जैविक घटक के 3 प्रकार है। जैविक घटक के पहला प्रकार है उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, फिर तीसरा क्या है, अपघटक है। यानी ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैविक घटक के और कौन कौन प्रकार है, तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के कौन है, उत्पादक,
उपभोक्ता, अपघटक। इसको बारी बारी से नीचे हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान अभी इतने टा देना है कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटक आएंगे। अब फिर जो नीचे है फिर उपभोक्ता का ये प्रकार है, ध्यान देना उपभोक्ता का कौन कौन प्रकार है, शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं और परजीवी किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा उपभोक्ता के कौन कौन प्रकार है, तो ये शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है और परजीवी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये सब चीजों किसका प्रकार है, तो किसका प्रकार है, उपभोक्ता का प्रकार है। चलिए अब देखते हैं नीचे अगला क्या है। जैसे अभी आपको बोले कि ऊपर में जितना जितना चीज है उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास करें। क्या क्या है कि अजैविक घटक, तो सभी निर्जीव घटक, क्या बोले जिसमें जौन सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर किस घटक को बनाते हैं, अजैविक घटक को बनाते हैं। जैविक घटक का अगर बात किया जाए तो सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर किस घटक को बनाते हैं, जैविक घटक। तो पहला क्या था, अजैविक घटक और दूसरा क्या था, अजैविक घटक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और खास करके उदाहरण सब तो जरूर याद रखना है कि कौन कौन जैविक है और कौन कौन अजैविक है। अब आहार के आधार पर ध्यान देना, किसके आधार पर, आहार यानी खाने के आधार पर जैविक घटकों को फिर निम्न प्रकार में बांटा गया। क्या क्या प्रकार है, ध्यान से देखना। क्या है कि उत्पादक, क्या है उत्पादक, सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च यानी अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके खुद से बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उत्पादक। यानी इस तरह का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। जो भोजन अपने खुद से बनाते हैं, जो भी जीव जैसे हरे पौधे या नील हरित शैवाल, ये लोग भोजन खुद से बनाते हैं। ये किसकी मदद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। और जो अपने से भोजन बनाए उसे ही क्या इसके अंतर्गत रखा जाता है, उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर उपभोक्ता। क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये जो भी उपभोक्ता ये किसके ऊपर निर्भर रहता है, उत्पादक के ऊपर निर्भर रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। अगला अब यहाँ पर क्या है कि उपभोक्ता को निम्न प्रकार में बांटा गया। अब देखना उपभोक्ता कितने प्रकार हैं। पहला अगर बात की जाए, अभी जो बताए शाकाहारी, पौधे व पत्ते खाने वाले, उसे क्या कहा जाता है, शाकाहारी। जैसे बकरी, हिरण, ये सब क्या खाता है, पौधा और पत्ते खाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, शाकाहारी कहेंगे। दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी क्या है, मांस खाने वाले को क्या कहेंगे, मांसाहारी। जैसे शेर, मगरमच्छ, ये सब क्या है, मांसाहारी। अब सर्वाहारी क्या है कि पौधे और मौज दोनों को खाने वाले हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वाहारी। जैसे कौवा हो या मनुष्य, हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वाहारी के अंदर। और तीसरा चौथा है परजीवी। परजीवी ध्यान देना है, दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले को क्या कहा जाता है, परजीवी। यानी जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है उसे क्या कहा जाता है, परजीवी। अब यहाँ पर आता है एक जू है, एक अमरबेल है। यानी जू तो मान लेते हैं जो हम लोग के शरीर पर रहता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में ढीला बोलते हैं, और अमरबेल जिसे है जो पेड़ पौधे पर रहता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन पादप परजीवी है और कौन मतलब क्या बोलते हैं, जंतु परजीवी। तो क्वेश्चन पूछेगा पादप परजीवी में तो कौन बताना, अमरबेल है। जंतु परजीवी में कौन बताना है, जू है, कृमि है, इस तरह का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, सर्वाहारी के अंतर्गत। मगरमच्छ शेर किसके अंतर्गत आता है, मांसाहारी के अंतर्गत। हिरण किसके अंतर्गत आता है, तो शाकाहारी के अंतर्गत। तो ध्यान देना, ये सब चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है क्या कि अपघटक किसे कहते हैं। फफूंदी व जीवाणु जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, इस प्रकार को क्या कहा जाता है, स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। यानी जो सड़े गले जीव पौधा पर रहते हैं और छोटे छोटे पदार्थों में से टुकड़ा कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। अब अगला एक और टॉपिक है जहाँ से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना है किस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला। जैसे घास, घास को कौन खा गया, हिरण, हिरण को फिर कौन खा लेता है, शेर। तो इस तरह का क्या कहा जाता है, एक तरह का ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। क्वेश्चन इसी तरह दे देगा, डायरेक्टर पूछेगा ये क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का खाद्य श्रृंखला। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है, पोषी स्तर कहलाता है। यानी जो भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पोषी स्तर। एक श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा एक श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो एक दिशा में होता है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हम लाइन बाय लाइन लेके आए, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का कितना 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कितना प्रतिशत भाग वो अवशोषित करता है, तो मात्र कितना प्रतिशत, 1%। ये 10% नियम क्या है, एक पोषी स्तर
से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाता है। यानी अगर हम लोग 100% खा रहे हैं तो मात्र हम लोगों के बॉडी में कितना प्रतिशत आ जा रहा है, 10% ही स्थानांतरण होगा। बाकी क्या होगा, 90% वर्तमान जैव स्तर में क्या होगा, जैविक क्रियाओं में क्या हो जाएगा, उसका उपयोग हो जाएगा। अगला ये क्या है लास्ट इसमें कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये से पूछता है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, कितना प्रतिशत अवशोषित होता है, कितना प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगला वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उससे भी फायदा हो सके। थैंक यू।